तो फ्रेंड्स, टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। न्यू गेट मैकेनिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्कैम अनअर्थ। ठीक है, तो जैसे वो इंडिया में पहले कोल घोटाला हुआ था ना किसी टाइम में, 3G घोटाला। ठीक है, तो उस तरह से हमने एक गेट मैकेनिकल PYQ घोटाला भी हमने अनर्थ किया, वो भी मात्र फोन कॉल पर। मतलब एक स्टूडेंट से बात कर रहा था और बातें करते करते, ठीक है ना। तो क्या है, मतलब ये बताने से पहले राजी आपको अभी भी एक काम करना है अपने मोबाइल का। अगर आप एक एंड्रॉयड फोन यूजर है, प्ले स्टोर खोलिए, प्ले स्टोर, उसमें लिखिए मनीष जिंदल। ठीक है, नीचे एक मोबाइल ऐप आएगी, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, ये रहा मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स। ठीक है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इस एंड्रॉयड ऐप पे आपको सारे वीडियोस, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। आपको इधर उधर यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल्स या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सेपरेटली आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोरोवर, जो ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल XIES मनीष जिंदल, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो वह कुछ इस तरह से कि कल एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया और उसने मुझे कहा कि सर, आपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि गेट मैकेनिकल का एग्जाम निकालने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बोलते सर टाइम कम है, मतलब थोड़ा बिजी भी रहता हूं मैं, तो क्या अगर मैं मतलब मात्र 20 साल के, पिछले 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स करके चला जाऊं, ठीक है, तो क्या बात बन जाएगी। तो मैंने बोला कि तू क्या कह रहा है, कितने साल के। बोलते सर 20 ईयर्स के। मतलब पहले तो ये बता, तेरे पास पिछले कितने साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, देन ही टोल्ड मी कि सर बुक मेरे हाथ में ही है, और मतलब पिछले 30 साल के, 30 ईयर, ठीक है, 30 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास पड़े हुए हैं इस वक्त। इसके ऊपर लिखा हुआ है 30 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मतलब एक काम कर, कोई भी सब्जेक्ट खोल ले, कोई भी चैप्टर खोल ले, उसने खोल लिया, मतलब सबसे पुराना क्वेश्चन कौन से साल का है इसमें। ठीक है, तो उसने देखा, उसने बोला सर 2003 का। मतलब ये तो इस टॉपिक की बात है, कोई और टॉपिक खोल, अगले टॉपिक में भी सबसे पुराना क्वेश्चन 2003, उससे अगले चैप्टर के अंदर, उससे अगले सब्जेक्ट के अंदर, सभी के अंदर सबसे पुराना टॉपिक, सबसे पुराना क्वेश्चन कौन से साल का, 2003 का। ठीक है, तो मैंने उसे बोला, मतलब एक काम कर, इस वक्त 2025 चल रहा है, ठीक है, तो 2024, 2024 तक के क्वेश्चन पेपर्स इस बुक में है। ठीक है, और सबसे पुराना क्वेश्चन पेपर जो है वो है 2003 का। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें कितने हुए, 21 ईयर के। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन में भी एक मिस्टेक है कि 2003 हम काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो एक ऐड होगा, तो 22 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपकी प्रीवियस ईयर बुक के अंदर है। ठीक है, अब ये ना पब्लिशर टू पब्लिशर चीजें वेरी करती हैं। ठीक है, मतलब बाय चांस उसने जिस पब्लिशर का नाम लिया, मतलब मैं भी वही किताब पिछले 12 साल से यूज कर रहा हूं। मतलब मैंने अपना इंस्टीट्यूट 2012 में ओपन किया था, तो तब मैंने अपने स्टूडेंट्स को वही प्रीवियस बुकलेट लगवाई थी, बच्चों को कहा था कि ये वाली बुकलेट खरीद लो। ठीक है, और तब से हर साल मैं वही बुकलेट लगवाता हूँ बच्चों को, और खुद भी खरीदता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार फोन पे आप डिस्कस कर रहे होते हो कुछ, तो वो बोलेंगे सर मेरे पास ये वाला प्रीवियस ईयर पेपर है, गेट 25 वाला, 24 वाला, 23 वाला, 22 वाला, तो उसमें फलाने पेज पे ये वाला क्वेश्चन है, तो इट्स इजी टू कोऑर्डिनेट। हर साल पेज नंबर्स, क्वेश्चन नंबर्स चेंज हो जाते हैं, तो एवरी ईयर बाय द बुक, एंड द बुक इज अ गुड वन। उसमें बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले 12 सालों से मैं खुद यूज कर रहा हूं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पिछले 22 साल के, मतलब अब देख, पिछले 22 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तेरी बुक के अंदर हैं। ठीक है, और तू कह रहे 20 का करने के लिए, मैं जहां 20 का कर रहा है वहां 22 का कर ले, तो थोड़ा सरसा खुजाने लग गया वो। बोलते सर बुक के ऊपर तो 30 ईयर लिखा है। मतलब भाई कहानी कुछ और है। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें बताऊंगा। एक्चुअली है तो ये 20, पिछले पास 22 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, बट द ट्रुथ इज इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स है वो 22 नहीं है, वो है 35। ठीक है, क्या है वो, 35। ठीक है, पिछले 35 क्वेश्चन पेपर्स उस PYQ के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसका कारण यह है कि पिछले कुछ सालों में कई कई सेट, हर ईयर कई कई सेट आए हैं, कई कई सेशन में एग्जाम हुए हैं। जैसे एक बार, बहुत बार दो सेशंस हुए,
बहुत बार 3 सेशंस और कई बार तो 4 सेशंस, मतलब एक ही साल में 4 सेशंस में एग्जाम कंडक्ट हुए। 4 सेशंस मींस 4 क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो मतलब टोटल उस बुकलेट के अंदर देयर आर 35 क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब यहां पर ना हर वीडियो को बनाने का एक मतलब इशू होता है, एक एजेंडा होता है कि मैं आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। आपको मेरे सारे वीडियोस इनडायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। मतलब हम मतलब कुछ एक मतलब स्टोरी या कुछ भी होती है उसमें, पर एक मैसेज होता है। इस वीडियो का जो मैसेज है वो ये है कि अभी एट प्रेजेंट 60 डेज आपके पास अवेलेबल है। 60 से तो बहुत ज़्यादा है, खैर पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है, 31 डेज दिसंबर के, 31 जनवरी के। उसके बाद फैब के कुछ दिन होंगे वो आप रिवीजन के लिए रख लीजिए। और अभी भी मतलब एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी भी कुछ डेज अवेलेबल है नवंबर के, ठीक है। तो मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं कि इफ यू हैव 35 क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, और हर क्वेश्चन पेपर में 65 क्वेश्चंस है, मतलब रफली बोल रहा हूं, ठीक है। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन नंबर्स इट इज 2100, ठीक है। 35 क्वेश्चन पेपर्स हैं, हर पेपर में 65 क्वेश्चंस है। सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 2275, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस रफली थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जो आपकी बुक में अवेलेबल है, ठीक है, वो होगा 2275। अगर आप इसे 60 से डिवाइड करें, 60 अगर नंबर ऑफ डेज जो हमारे पास अवेलेबल है 60, इट रफली कम्स आउट टू बी 37.91। आप इसे 40 मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप डेली बेस पे अगर आप 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करते हैं, आप इस पूरी बुक को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उन्हें बोलता हूं भाई जितना मेरा कोर्स इंपॉर्टेंट है उतनी ही ये किताब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप इंपॉर्टेंस लेवल देख लीजिए कि जितना मैं बोलता हूँ जितना मेरा पूरा फुल कोर्स इंपॉर्टेंट है उतनी ये अकेली एक किताब इंपॉर्टेंट है। अब आप इस बुक का लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस देख लीजिए, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि मतलब गेट मैकेनिकल के अंदर क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो डेफिनेटली रिपीट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही है, वही मर्चेंट सर्कल है, वही क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है, ठीक है। वही मतलब बहुत सारी चीजें जो बकलिंग ऑफ कॉलम आ गया, बेंडिंग ऑफ बीम्स, टॉर्जन वगैरह, वही फॉर्मूले लिमिटेड से फॉर्मूले जो बार बार अलग अलग तरह से यूज होते हैं। तो अगर आप एक ये किताब कर लें, यू विल हैव द कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज बिना किसी नॉलेज के सॉल्व नहीं कर सकते। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आइए, आप उस क्वेश्चन को देखिए, आप सॉल्व देखिए कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पीछे सॉल्यूशन से देख के समझिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। और आप उसका फॉर्मूला अलग से नोट कर लीजिए, उस क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व करके देखिए, उस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं दैट यू कैन यूज टू क्रैक गेट एग्जाम इन जस्ट 60 डेज, ठीक है, मात्र 60 दिनों में। मैं ये वीडियो अगले महीने दोबारा बनाऊंगा मात्र 30 दिनों में। अगर आपको निकालना तो भी यही स्ट्रेटेजी है। अगर आपको वीडियो मैंने कई साल अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 7 years बैक बनाया था, हाउ टू क्रैक गेट इन 7 days, मतलब वो भूचाल ले आया था। वो एक वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, हाउ टू क्रैक गेट इन 7 days बाय मनीष जिंदल, ठीक है, अवेलेबल है। मतलब उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आप नीचे कमेंट्स पढ़ के देखिए, उसमें मतलब बच्चों ने उस वीडियो को यूज करके जस्ट इन 7 days, जस्ट इन 5 days गेट एग्जाम निकाल है, ठीक है। और उसमें जो मेन जो सोल था वो यही था कि आपको गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है बिना किसी प्रायर नॉलेज के। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़िए, आप पीछे से सॉल्यूशन देखिए, आप उस सॉल्यूशन को समझिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को खुद करके देखिए, फॉर्मूले को अलग से नोट कर लीजिए, और जो फॉर्मूले की लिस्ट तैयार होगी आपकी, उस फॉर्मूले की लिस्ट को आप याद कीजिए, ठीक है। तो थोड़े टाइम के अंदर गेट को क्रैक करने का जो तरीका है वो ये है, ठीक है। और अब तो जो मैकेनिकल में जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स गिरता ही जा रहा है, ठीक है। अब तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके इवन आईआईटीज भी पहुंच सकते हो। जो हालात हो चुके हैं इस वक्त मार्केट के, कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है ना। मतलब 5-6 हजार पे भी लोग आईआईटीज पहुंच रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आईआईटीज इतनी ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ ब्रांचेस इतनी ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ सीट्स इतनी ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए इतनी ज्यादा हो गई, ठीक है। सो मतलब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ आता,
आई कैन गिव यू वन मोर वे आउट, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, मेरे फुल कोर्सेज मेरे अवेलेबल हैं, मेरी एंड्रॉयड ऐप अगेन मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पे, आप उसमें गेट 25 का बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, गेट 25 का। उसमें थ्योरी है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है। इफ यू फील थ्योरी के लिए टाइम नहीं, आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स देखिए। वो जो न्यूमेरिकल्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ सीरीज, मेरी एक सीरीज कुछ साल पहले चलाई थी, लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्रू प्रॉब्लम्स। वो सॉल्यूशंस इतने डिटेल्ड हैं कि उन सॉल्यूशंस को समझने के लिए आपको किसी भी तरह की थ्योरी की जरूरत है ही नहीं। सॉल्यूशन कराते हुए मैंने सब कुछ समझाया, ठीक है। आप खाली मात्र उन सॉल्यूशंस को देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट के सारे सॉल्यूशंस आप देख लीजिए। ऐसा नहीं कह रहा कि एक दो सॉल्यूशन देखा कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कम से कम एक सब्जेक्ट पकड़िए, आप उसके सारे सॉल्यूशंस देखिए और फिर देखिए आपको उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप गेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं एक और तरीका बताता हूं, अगर आपके पास मतलब 8,000 रुपए, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए अगर नहीं है, ये 8, 6 और 10 की क्या कहानी है कि 25 का जो बैच है उसकी फीस 6,000 है, जो 26 का अगले साल का जो गेट है उसकी फीस 8,000 रुपए है, और 27 की फीस जो है वो 10,000 रुपए फॉर 3 ईयर्स, मतलब 2.5 ईयर जो भी है, ठीक है। तो अगर आप इतना मनी अगर शेयर आउट नहीं कर सकते, मैंने कुछ टाइम पहले अपने YouTube चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आप देखिए वेल्डिंग के बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं, वाइब्रेशन मैंने पूरा सॉल्व करवा रखा है पूरा, ठीक है। मतलब उस वाइब्रेशन की जो कोर्स की फीस है वो 3,000 रुपीज है, और वो उसका एक मतलब उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया वो मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अगर आप अपने फ्यूचर में अगर किसी रीजन से अगर आप मतलब 8,000 रुपये, 10,000 रुपये नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आप मेरे यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हो। तभी मैंने कहा मेरे अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये आपको मतलब बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। उसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वाइब्रेशन मैंने पूरा सॉल्व करवा रखा है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन कंप्लीट इंडिया, ठीक है। कन्वेक्शन का मैंने एक वीडियो डाल रखा है सिर्फ 1 घंटे का, ठीक है। आप उस 1 घंटे की वीडियो को देखिए, आपको पूरा कन्वेक्शन आपको समझ आ जाएगा, उसके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, पूरे A to Z सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे मात्र 1 घंटे में। कन्वेक्शन प्रोफेसर्स को नहीं आता, आपको आएगा मात्र 1 घंटे में। तो बहुत सारा कंटेंट मैंने यूट्यूब पे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है। अगर किसी रीजन से आप फुल कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, फीस इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर, ठीक है ना, क्योंकि अब तो पूरे पूरे कोर्सेज 8-10 हज़ार रुपए में है, तो फीस कोई इशू नहीं है। बट स्टिल अगर किसी रीजन से अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते, आप मेरे फ्री रिसोर्सेज का सहारा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के मतलब मैंने आपको बोला है कि जो गेट PYQ की जो किताब है, ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट यू नीड टू हैव विद यू, ठीक है। अगर आप मेरा मतलब 8,000 रुपए का कोर्स अगर किसी रीजन से नहीं परचेज कर सकते, एटलीस्ट आप 800 रुपीज की किताब आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, या अपने कोई नेबरिंग कोई शॉप है वहां से गेट मैकेनिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की खरीदिए, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उससे सीखिए, वही आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा, ठीक है ना। कुछ भी पूछना है भाई, दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज डू नॉट कॉल, व्हाट्सएप कीजिए, आई विल कॉल यू बैक व्हेन आई गेट टाइम। किसी रीजन से अगर नहीं कर पाया मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिए, नहीं तो आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं ऑन माई एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, ठीक है। उसमें जो भी चैट का रिप्लाई है वो मैं डालता हूँ, नहीं तो आप नीचे यहीं पर डायरेक्टली कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। आई प्रॉमिस यू मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स में आपको जरूर मेंशन करना है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।